वेलकम बैक एरीज। कैसे हो आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट 30 डेज़ की एनर्जीज़ आपकी कवर करेंगे। देखेंगे आपकी करंट एनर्जीज़ कैसी हैं इस मंथ की, लव में कैसा है, करियर में कैसा है, एंड में मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिवर्स मैसेज भी। तो मेक श्योर आप पूरी वीडियो ध्यान से देखें, कुछ भी स्किप ना करें क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की करंट एनर्जीज़ के साथ, जनरल एनर्जीज़ के साथ कि एरीज़ की नेक्स्ट 30 डेज़ में जनरल एनर्जीज क्या दिखाना चाह रही हैं, कैसी एनर्जीज हैं। लेट्स सी। इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग निकल के आए हैं पैटर्न में। स्टार्ट करते हैं हम लोगों के फर्स्ट कार्ड से, फर्स्ट स्प्रेड से। पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, दोनों कप्स अरकाना के कार्ड हैं। इमोशनली थोड़े से एग्जॉस्टिंग दिख रहे हैं नेक्स्ट 30 डेज। काफ़ी कुछ ऐसा दिख रहा है कि पास्ट में जो हुआ था उसको लेकर काफ़ी सोच विचार में रहो, उसी को लेकर सल्क करते रहो या उसी का दिमाग में चलता रहे और रिग्रेट करते रहो। ठीक है ना, मन में सिनेरियोज बना लेना, पास्ट में अटके रहना। वो एनर्जीज में आया है कि हो सकता है आपको फील हो, कंफर्टेबल महसूस करो शायद आप वो सोच के, लेकिन वो कंफर्ट सही नहीं है, वो गलत चीज़ है। पास्ट में नहीं रहना, क्योंकि स्ट्रिक्टली वार्निंग आई है यूनिवर्स की तरफ से कि एनर्जीज आपको फोर्स करेंगी, आपका मन करेगा सल्क करने का, पास्ट में रहने का, पुरानी बातों को उसी में अटके रहना, उसी में जुड़े रहना। लेकिन हमें मूव ऑन करना पड़ेगा इस एनर्जी में। बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए अगर आप इसको मानेंगे, वरना खुद को परेशान करेंगे और क्या, तो वो कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं। तो थोड़ा सा कोशिश करना कि हैप्पी रहो। मैनिफेस्ट करना चाहो तो बहुत अच्छा कार्ड है, काफ़ी इमोशंस के साथ मैनिफेस्ट। जितना मैनिफेस्टेशन में अपने इमोशंस रखोगे उतना मैनिफेस्टेशन आपकी स्ट्रांग होगी। इस समय आप लोगों के इमोशंस आपको बहुत हेल्प करेंगे इन रिस्पेक्ट ऑफ एवरीथिंग। हर काम में आपके इमोशंस का बहुत रोल प्ले होने वाला है नेक्स्ट 30 डेज में। सेकेंड स्प्रेड, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स बहुत प्यारा कार्ड है, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, मोस्ट लाइकली मनी भी आएगा। ठीक है, मनी के बहुत सारे ज़रिए होते हैं, सिर्फ जॉब या करियर से नहीं, चहुँ तरफा पैसा आता है। जब अबंडेंस आती है तो पैसा आएगा, मनी हेल्प आएगी। ठीक है, अगर किसी से उम्मीद कर रहे थे, कोई लोन चाहिए था, कोई इन्वेस्टमेंट करी थी, तो बहुत लाइकली चांसेस हैं कि वो सक्सेसफुल रहेगा आप लोगों का। अब सेकंड कार्ड, ये इंटरेस्टिंग है, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स। कहीं ना कहीं आप लोग को चॉइसेस दी जाएंगी इन 30 डेज में कि आप लोगों को कौन से ज़रिए से पैसा कमाना है, कौन से ज़रिए से पैसा चाहिए। हो सकता है आप लोग घर लें तो कौन से वाला घर लें, इधर लें या उधर लें। ठीक है ना, कुछ नया शुरू कर रहे हो, कहाँ करना है, किधर से करना है, कौन सा प्रोडक्ट करना है। चॉइसेस, इस मंथ चॉइसेस पे बहुत स्ट्रॉन्ग फोकस रहने वाला है। एंड उन चॉइसेस में मोस्ट लाइकली आप लोग स्टक होंगे, क्योंकि इमोशनली अवेलेबल नहीं हो, इमोशनली उस हालत में नहीं हो, क्योंकि पहले को लेकर बहुत ज़्यादा वो लेकर चल रहे हो बैगेज। तो उस बैगेज को उतारना पड़ेगा, तो ही जाके आप क्लियरली कुछ देख पाओगे कि क्या सही है क्या नहीं, क्योंकि चॉइसेस आएंगी इस मंथ। एंड चॉइसेस के लिए बहुत नेसेसरी है आप लोगों का सही स्टेट ऑफ माइंड में रहना। थर्ड स्प्रेड, स्ट्रेंथ का कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। दोनों में लायन है। ठीक है, कितना कॉमन चीज़ निकल के आई है लायन। लायन अक्सर हमारा डोमिनेंट, फायरी, जोश, ठीक है ना, वो चीज़ बताता है, उस पर एम्फसाइज करता है। कहीं ना कहीं आप लोगों को करेजियस भी इसमें दिख रहा है। इन नेक्स्ट 30 डेज में रहना पड़ेगा, डेयरिंग फैसले लेने पड़ेंगे, डेयरिंग मोड में आना पड़ेगा, क्योंकि सुधार तभी होगा। ठीक है ना, जितना रिसेसिव मोड में आप लोग खुद को डाले रहोगे तो उतनी लाइफ स्लो और उतनी स्टक महसूस करोगे। तो कहीं ना कहीं आप लोग, जैसे एरीज एक फायर साइन भी है, एक फायर इनबिल्ट आप लोगों के अंदर होती ही है। सारे फायर साइंस ब्लेस्ड होते हैं इस चीज़ में, काफ़ी फियर्स, काफ़ी बोल्ड, काफ़ी विजनरीज होते हैं फायर वाले। एंड कहीं ना कहीं उस एस्पेक्ट को और एम्ब्रेस करना पड़ेगा इन 30 दिनों में,
उस एलिमेंट में, फायर वाले एलिमेंट में आप लोगों को आना पड़ेगा, फैसले लेने पड़ेंगे, फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, स्ट्रेंथ, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ठीक है। एंड चीज़ें हो सकता है क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, थोड़ी स्लो हो इस मंथ, नेक्स्ट 30 डेज़ में, तो पेशेंस लूज़ नहीं करना। एंड ये मत सोचना आज के दिन एफर्ट्स करके आज ही रिजल्ट मिलेगा, ज़रूरी नहीं है। इस मेंटालिटी से चलोगे तो ज़्यादा देर तक कंसिस्टेंसी रहेगी ही नहीं। डिसिप्लिन में रहना है, पहले ही दिन में एज्यूम मत करना कि सारी चीज़ें पहले दिन में ही मिल जाएंगी, धीरे धीरे साथ में मिलेंगी। पेशेंस की ज़रूरत रहेगी विद फायर, हमें आगे बढ़ना है धीरे धीरे, पेशेंस के साथ, जोश के साथ, ठीक है ना। एक दिन में सारा हमें ख़त्म नहीं करना, हमें इसे लॉन्ग टर्म लेकर जाना। एनर्जीज में ये भी है। लास्ट स्प्रेड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स, ये जो आया था हमारे पास सबसे फर्स्ट वाला स्प्रेड, पेज ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। बहुत सिमिलर एनर्जीज हैं, पता है इस मंथ आप लोगों की एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि पास्ट से बड़ा रूठे हुए हो, ठीक है ना। पास्ट से काफ़ी अनसेटिस्फाइड हो, बहुत गुस्सा है मन में, रिग्रेट है कि क्यों किया मैंने, मैं कुछ और कर देता, कहाँ फंस गया, जो भी फलाना ढिमकाना आप लोगों के पास में कुछ हुआ था, उसी चीज़ को लेकर सल्क करना, जो भी पास्ट मेंटल ब्लॉकेजेस बना रखी थी उन्हीं को इस नेक्स्ट 30 डेज़ में दिख रहा है। आप लोग कैरी फॉरवर्ड करते आ रहे हो, ठीक है ना। पास्ट वाले बैगेज को आप वापस कैरी करने के फिराक में एनर्जीज में आया है, होंगे। उस फिराक में नहीं रहना आप लोगों को, उससे बाहर आना है। थोड़ा सा और क्लैरिटी चलिए हम इस डेक से लेते हैं कि क्या करना चाहिए इस केस में, कि जो भी पास्ट में जो भी हुआ है इसको कैसे ख़त्म किया जाए, कैसे मूव ऑन किया जाए इस चीज़ से, प्रेजेंट में कैसे रहें, सही फैसले कैसे लें। फर्स्ट कार्ड इज ब्लॉकेज, जैसा अभी बोल ही रहा था मैं, क्योंकि काफ़ी ब्लॉकेजेस निकल के आ रही हैं। पास्ट में जो भी हुआ है उस चीज़ ने काफ़ी पाबंदियां लगा दी है प्रेजेंट सिनेरियो में, ठीक है ना। प्रेजेंट में बहुत कुछ चीज़ें आसान हो सकती थी, लेकिन पास्ट बिलीफ सिस्टम, पास्ट में जो हुआ उससे आपका एक बिलीफ सिस्टम सेट हुआ, बिलीफ सिस्टम से आप लोग वही पास्ट वाली नेगेटिव चीज़ें दोबारा अट्रैक्ट कर सकते हो। तो मेंटालिटी पर चेंज करने की ज़रूरत है। कार्ड में आया है ब्रीथ, ब्रीथ सिर्फ सांस लेने को एम्फसाइज किया जा रहा है कि इतना कुछ भी भारी नहीं चल रहा, इजीली चलोगे तो सही रहेगा। कुछ भी मत करो, एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस प्रेजेंट में रहो, जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट, खुद पर कंसंट्रेट करो एंड खुले दिमाग से आगे बढ़ो। अपने पास्ट से खुद को डिफाइन मत करो, आप अपने प्रेजेंट से डिफाइन करते हैं। लास्ट कार्ड में स्ट्रगल, पास्ट में नो डाउट एनर्जीज में बहुत स्ट्रॉन्ग आया है। आप लोगों ने बहुत कुछ सफ़र किया है, बहुत कुछ स्ट्रगल्स देखी हैं, बहुत इनजस्टिस सहा है, कहीं ना कहीं उसी का एक रिग्रेट और एक पेंट अप फीलिंग्स दिख रही हैं जो आगे इफेक्ट कर रही हैं। इन चीज़ों से हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अटक के भी कोई फ़ायदा नहीं है ना। जितना सोचते रहोगे क्या हो जाएगा। शफल करते समय ये कार्ड अपने आप आया, टेम्परेंस का कार्ड, मीडिएटर, ठीक है ना। एक बैलेंस का कार्ड है, एक खुद को स्थिर रखना, खुद की थर्ड आई पर काम करना, खुद को एक प्योर एनर्जी में, एक ब्लेस्ड एनर्जी में लाना, ब्लेस्ड ऑरा में लाना। वो कैसे आएगा? जब हमारा माइंड शांत होगा। अभी माइंड ही बहुत अशांत है आप लोगों का इन नेक्स्ट 30 डेज में। इस अशांति को थोड़ा काबू में करना पड़ेगा आप लोगों को। खुद ही करोगे और खुद हो भी जाएगी, जब कोशिश वॉलंटरीली करोगे तो होगा भी। मेक श्योर कि आप प्रेजेंट में रहें, जस्ट ब्रीद इन ब्रीद आउट। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आया, वापस से अपने आप को रियलिटी में वापस लाइए, वापस एक अलर्ट हो जाइए। मे भी कोई गाने सुनिए, कुछ भी करिए जिससे बैक टू आप प्रेजेंट में आए। वो बहुत ज़रूरी रहेगा, क्योंकि डे ड्रीमिंग थिंकिंग बहुत दिख रही है, उस पर चेक रखना। एंड नेक्स्ट हमारा सेगमेंट अब करियर का है। देखते हैं आप लोगों के करियर में कैसी एनर्जीज हैं, यूनिवर्स क्या दिखाना चाह रहा है करियर में।
कार्ड्स मिक्सअप हो गए हैं। करियर में काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकला है, कार्ड्स हाथ से गिर गए। अगेन करियर में कैसी एनर्जीज, करियर में न्यू बिगनिंग्स हैं। नेक्स्ट 30 डेज़ में नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, नए कस्टमर, नए ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स आएंगे आप लोगों को, नए प्रोजेक्ट्स, नए वेंचर्स, नए आइडियाज़, बहुत कुछ नया नया आने वाला है इन 30 डेज़ में। बहुत कुछ रेवोल्यूशनरी आएगा। उन चीज़ों पर आप लोग एक्ट करना, उन चीज़ों को आप खुद समझेंगे, उनके R&D में जाना, डिटेलिंग में जाकर आप प्लानिंग करेंगे करियर में, तो बहुत कुछ बदलने वाला है। आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। करेंटली आप करियर में ये मत अज्यूम करना कि जैसा चलता आ रहा है वैसा ही आगे भी चलेगा, नहीं। इस मंथ में चॉइसेस, जैसे कि जनरल एनर्जीज में आया भी था, चॉइसेस आएंगी, उसी पर एक्ट आप लोगों को करना पड़ेगा। कोई एक चीज़ चुननी पड़ेगी एंड उस चीज़ पर स्टिक करना पड़ेगा, उस पर स्टैंड करना पड़ेगा उसी चीज़ पर, तो जाकर उस चीज़ में आपको सक्सेस मिलेगी, करियर में ग्रोथ मिलेगी, प्रमोशन मिलेगा, जो भी आप ढूंढ रहे हैं करियर में। बाकी के 2 कार्ड्स 8 ऑफ कप्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, जैसा कि अभी जनरल एनर्जीज में भी 8 ऑफ कप्स हमारे आए थे, करियर में भी आ गए हैं। जैसा कि ओवर थिंकिंग, ठीक है ना, करियर में आप लोगों ने जैसे एफर्ट्स बहुत करी, बहुत स्ट्रगल्स करी, ठीक है ना, जैसे कप्स इकट्ठे करे, काफ़ी अचीवमेंट्स इकट्ठी करी, एक्सपीरियंस इकट्ठा किया, विजडम इकट्ठी करी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मे बी जितना आपने किया आप लोग को लगता है कि उतना आपको नहीं मिला, उतना जितना आपने स्ट्रगल किया था, जितना आपने हाथ पैर मारे थे इधर उधर, जितनी कोशिशें करी थी, उस हिसाब से रिजल्ट नहीं मिला। क्योंकि 8 नंबर का कार्ड है, ऑब्वियसली शनि का कार्ड है, ठीक है ना। करियर स्लो महसूस होगा, करियर में लगेगा ग्रोथ नहीं हो रही, करियर में स्टक महसूस करो, करियर में लगे कि एक सफोकेशन महसूस हो, जो पहले हो रही हो उसी से जूझ रहे हो, कहीं कुछ एकदम फ्रेश स्टार्ट करने का मन में आ रहा है। इन एनर्जीज़ में ये भी है कि नेक्स्ट 30 डेज़ में बहुत कुछ फ्रेश स्टार्ट करोगे, एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से स्टार्ट करोगे। नया करियर भी बहुत चांसेस हैं, आप लोग ढूंढो, कुछ करो, उस चीज़ में आगे बढ़ो एंड बढ़ोगी भी। काफ़ी शिफ्टिंग दिख रही है, काफ़ी जॉब स्विचेस भी दिख रहे हैं, अगर आप कुछ देखना चाह रहे हैं तो इस मंथ में स्विचेस दिख रहे हैं, शिफ्टिंग दिख रही है, ट्रांसफ़र्स दिख रहे हैं, काफ़ी ग्रोथ दिख रही है। लेकिन ग्रोथ का कार्ड ये तभी है जब आप अपने उस नेगेटिव ऑरा से बाहर निकलेंगे। वो जो नेगेटिव आपने अड़चन बना रखी है, ठीक है ना, एक जो लिमिटिंग बिलीफ सेट आपने किया हुआ है कि इतनी मेहनत करके भी कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा, ये जो बिलीफ बना रखा है, ये बिलीफ दुश्मन बना हुआ है। इस बिलीफ को तोड़ना है लोगों को खुद ही। थोड़ा सा और जानते हैं करियर में कि क्या इस समय एनर्जी में है करियर में। करियर में ब्लॉकेज क्या बना हुआ है? हाउ टू इम्प्रूव। करियर में करंट एनर्जी में आया पास्ट लाइफ का कार्ड। पास्ट लाइफ से बहुत कुछ चीज़ें हो रही हैं, जैसा कि अभी 8 नंबर का भी यहाँ कार्ड आया था। 8 नंबर शनि कर्म पे बहुत फोकस रखता है, कार्मिक। करियर में इस मंथ नेक्स्ट 30 डेज में ना कुछ कार्मिक होने वाला है आप लोगों के साथ, जो कि आप लोगों के फेवर में रहेगा, ठीक है। उससे बहुत कुछ शिफ्टिंग, बहुत कुछ बदलने वाला है करियर में, डायनामिक्स चेंज होंगे जो कि डायरेक्टली आपके पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। हो सकता है कुछ लोगों से मुलाकात हो जो पास्ट लाइफ में आपसे जिनकी हिस्ट्री रही हो, ठीक है ना, वो आपको हेल्प करें या कुछ भी हो। एक कुछ ना कुछ इवेंट होने वाला है नेक्स्ट 30 डेज में, स्पेशली करियर में। ब्लॉकेज में पावर का कार्ड आया है। ब्लॉकेज में कहीं ना कहीं पावर को लेकर, अगर आप पावर हंग्री पर्सनालिटी हैं या पावर पे ज़्यादा फोकस है, आपका मेन एम क्या है, मनी या पावर, मनी या सोशल स्टैंडिंग।
वो जो आप लोगों का मेन एम है सबकॉन्शियसली, वो डेविएटेड है, वो मनी ओरिएंटेड नहीं है, वो पावर ओरिएंटेड है कहीं ना कहीं, कि पावर होनी चाहिए चाहे जैसी भी हो। पावर अब कैसे भी हो सकती है, आप मे भी सबसे पुराने एम्प्लॉय हो तो आपके पास पावर सबसे ज़्यादा होती है कि भैया ये सबसे पुराना है, तो सबकॉन्शियस के अंदर मनी नहीं दिख रहा इस मंथ, पावर ज़्यादा दिख रही है कि पावर ओरिएंटेड फैसले लोगे जो कि शायद मनी वाइज सपोर्टिव ना रहें, ठीक है ना। तो वो चीज़ पर ब्लॉकेज की दिक्कत आ रही है। पावर अक्सर हमेशा अग्रेशन भी लाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी लाता है, तो कहीं ना कहीं मे बी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागना ये भी पॉसिबल है कि आप लोग पसंद ना करें, आप लोग समझे कि बहुत प्रेशर है, ये बहुत बड़ी चीज़ है, तो आप गिव इन ना करें, ये भी चांसेस हैं। तो उस चीज़ पर इररिस्पॉन्सिबल ब्लॉकेजेस दिख रही हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लेना चाहो, प्रोजेक्ट बहुत हद से ज़्यादा बड़ा लगे, थोड़ा सा इस चीज़ पर चेक रखना। थर्ड कार्ड आया व्हाट टू डू में न्यू मून। जैसा कि न्यू मून आपको देखें, न्यू साइकिल शुरू होना, न्यू जर्नी शुरू होना, ठीक है ना। एक्लिप्स है ये, जो भी था उस पर ग्रहण लग के दोबारा नई शुरुआत होना। करियर में बहुत नयापन आ रहा है। एस ऑफ वॉन्ड्स भी साक्षात करियर का ही कार्ड है ये, कि करियर में कुछ नया स्टार्ट होने वाला है, करियर में नया जोश आ रहा है, नई एनर्जीज, बहुत कुछ नयापन आने वाला है करियर में। अगर आप लोग सोच रहे थे कि जाम हो गया है, चक्का जाम हो गया है, कुछ चल नहीं रहा, इस मंथ चलेगा, इस मंथ कुछ होने वाला है करियर में, तो स्पेशली जो कि आप लोगों की डायनामिक्स को बदलेगा फॉर बेटर, अगर आप सही फैसले लो, ठीक है। करियर में बहुत कुछ धूमधाम होने वाली है नेक्स्ट 30 डेज़ में, तो अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो बी गुड, बी पॉजिटिव, बी होपफुल, ठीक है ना। और अगर कोई अपॉर्चुनिटी आती है, किसी पर एक्ट करने का मन करता है, एक्ट ऑन दैट, इट विल बी हाईली बेनिफिशियल फॉर यू। एंड अब हम चलते हैं आप लोगों के लव रीडिंग में, देखते हैं एरीज में नेक्स्ट 30 डेज में लव में एनर्जीज कैसी हैं। लव में बहुत सुकून है, लव में बहुत प्लेजेंट एनर्जीज आई हैं। फर्स्ट कार्ड 6 ऑफ कप्स, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहने वाला है आपका आपके पार्टनर के साथ। देयर आर हाई चांसेस कि आपका कोई जानकार, कोई पुराना जानकार वापस आए आप लोगों के लाइफ में, वापस एक रिकिंडल हो, बातचीत शुरू हो, ठीक है ना। तो पास्ट कनेक्शंस भी बहुत स्ट्रांग एम्फसाइज करता है कि उनकी भी प्रेजेंस नेक्स्ट 30 डेज़ में आएगी। प्रेजेंट जिसके साथ आप लोग हो उससे कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग रहेगा, बहुत ओपन रहोगे इमोशनली एंड मेंटली भी, काफ़ी ट्रस्टिंग एनर्जीज़ हैं, काफ़ी जो दिल में है वो ज़ुबान पर है, काफ़ी ओपन कम्युनिकेशन दिख रहा है आपके पार्टनर के साथ, आपके हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी, तो बहुत अच्छा दिख रहा है उसके साथ। फिर उसके साथ आया मैजिक का कार्ड, जैसा कि आप खुद अज्यूम कर लीजिए मैजिक, ठीक है ना। एक अच्छा शुरुआत, एक बहुत अच्छा आउटकम दिखेगा। मे बी आप लोग, मे बी तो क्या फॉर श्योर मैं बोलूँगा कि एफर्ट्स ज़्यादा देनी नहीं पड़ेंगी लव में, आप लोगों को आउटकम ही ज़्यादा अपने आप मिलेगा। आपको लगेगा कि मैंने तो थोड़ा सा किया और सामने से बहुत सारा आ गया। तो लव में बहुत अच्छा दिख रहा है, काफ़ी अबंडेंस दिख रही है। सेकंड कार्ड स्टार का कार्ड, मैनिफेस्टेशन का, विश फुलफिलमेंट का कार्ड है। अगर आप कुछ लव में मैनिफेस्ट कर रहे थे बहुत टाइम से, कुछ पार्टनर के साथ कुछ इच्छाएं आप लोगों की थी, तो नेक्स्ट 30 डेज़ में हाई चांसेस हैं यकीन में बदल जाएगा, वो सच्चाई में बदल जाएगा। एंड ऑल्सो नई मैनिफेस्टेशंस भी ज़रूर करना इस मंथ आप लोगों को अच्छा रहेगा। जितना इमोशंस ऐड करोगे अपनी मैनिफेस्टेशन में, आप लोगों को और एनहांसमेंट मिलेगी उस चीज़ में, क्योंकि इस मंथ आप लोगों के इमोशंस में बहुत पावर है। जैसा इमोशनली फील करोगे वैसी अपनी रियलिटी को बना लोगे। हर चीज़ में होगा ये, मैं सिर्फ लव में नहीं कह रहा, हर चीज़ में आप लोगों के इमोशंस में बहुत पावर है। नेक्स्ट 30 डेज़ में जैसा इमोशंस होंगे वैसी रियलिटी शेप करोगे।
तो अच्छे इमोशंस, हैप्पी रहना, अच्छी रियलिटी अपने आप बनेगी। पास्ट वाले में मोड में रहोगे तो रियलिटी में कुछ फ़र्क नहीं आएगा, ठीक है ना। तो कुछ अलग करने के लिए कुछ अलग करना पड़ता है, तो कुछ अलग करना। इसके साथ स्पिरिचुअल क्लिनजिंग, काफ़ी पास्ट में जो भी एक्सपीरियंसेस थे पार्टनर के साथ या आपकी खुद की लाइफ में, व्हेन इट कम्स टू लव, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ पार्टनर, लेकिन मे भी आपके प्रीवियस पार्टनर्स भी हो सकते हैं। जो भी एक छाप थी, जो भी एक शायद वूंड्स थे, जो घाव थे, स्पिरिचुअल क्लेंजिंग, उनको भी हीलिंग मिलेगी इस मंथ। काफ़ी खुद को लेकर जो बिलीव्स थे आपके व्हेन इट कम्स टू लव कि भैया प्यार में हमेशा ऐसे चलना पड़ता है, प्यार में तो यही होता है, वो चीज़ें बदलेंगी, वो लिमिटिंग बिलीव्स बदलेंगे जब आप देखोगे कि लव में सामने से ही इतना अच्छा निकल के आ रहा है। काफ़ी ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल मोड में रहने वाले हो, काफ़ी ग्रैटिट्यूड मोड में रहना भी, शुक्राना भी करना। जो भी लव में होता है, जैसा भी पार्टनर है, जैसी भी सिचुएशंस हैं, उसको ज़रूर थैंक यू करना, क्योंकि ये कार्ड हमेशा बताता है कि सिचुएशंस बहुत वर्स हो सकती थी लेकिन नहीं है। तो इसी का शुक्राना ज़रूर करना। एंड अपने पार्टनर को आप लोग काफ़ी डिसिप्लिन के साथ हैंडल करोगे, काफ़ी मैच्योरिटी के साथ हैंडल करोगे, काफ़ी एक हम्बलनेस, एक ग्राउंडेडनेस के साथ एक्ट करोगे, ठीक है ना। कि मतलब पार्टनर के साथ ऐसा नहीं होगा कि बहुत लवी डवी हो गया, नहीं, ऐसे लवी डवी नहीं दिख रहा, लेकिन पार्टनर के साथ बहुत समझदारी दिख रही है, बहुत रैशनैलिटी दिख रही है कि मेरी एक इंडिविजुअलिटी है एंड सामने वाले की भी उस इंडिविजुअलिटी को आप रिस्पेक्ट दे रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपनी इंडिविजुअलिटी उसमें खो दी सामने वाले में, या अपनी प्रायोरिटीज़ बदल दी, अपने आप को कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, सैक्रिफाइस कर लिया, एडजस्ट कर लिया बेफिजूल में। तो वो चीज़ें नहीं दिख रही। काफ़ी इंडिपेंडेंट, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, काफ़ी पावरफुल ऑरे में दिख रहे हो आप लोग कि काफ़ी अनसेड ही, अनकहा कम्युनिकेशन भी होगा इस मंथ। मतलब आप लोगों को मुंह से बोलने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाला आपका पार्टनर आपके बिना बोले समझ जाएगा कि आप क्या कन्वे करना चाह रहे हो, एंड वाइस वर्सा ऑल्सो। आपके पार्टनर जो फील करना चाह रहा है वो भी आपको सेंस हो जाएगा। इस मंथ कम्युनिकेशन में आ रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो वर्बली हो। काफ़ी इमोशनली कनेक्टेड हो आप लोग, तो काफ़ी मतलब साइलेंस में समझ जाओगे कि सामने वाला किस स्थिति में है, क्या आप बोलना चाह रहा है, क्या मीन करता है, तो आप उतना खुद को एफर्ट्स देंगे। काफ़ी मैच्योरिटी, लव में बहुत शांति, बहुत रेस्ट आया है, काफ़ी खुशियाँ आई हैं, लव में बहुत अच्छा है। अब देखते हैं आप लोगों का नेक्स्ट 30 डेज़ में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहेगा, जो आपको अगले 30 दिनों तक याद रखने की ज़रूरत है। तो इन 2 मैसेजेस, मैं आपको 2 मैसेज दिखाऊंगा स्क्रीन पर, एंड उनको मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा। आपकी निगाह जहाँ पर भी रुके, कंसिडर करना कि वो मैसेज आप लोगों के लिए आपके एंजल्स की तरफ से था, आपके भगवान की तरफ से था। स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स मैसेज फर्स्ट कार्ड, सेकंड कार्ड। उम्मीद करता हूँ आपको इन दोनों कार्ड से वो सुनने को मिला होगा जो इस समय आप लोगों को सुनने की ज़रूरत थी। इसी के साथ हमारे सारे सेगमेंट्स पूरे होते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो से रेजोनेट हुआ है, ये सेशन से रेजोनेट हुआ है, प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट्स में बताइएगा कैसी लगी आपको ये वीडियो। इसी के साथ मिलते हैं आप लोगों से बहुत जल्द। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट मंथ। अगले 30 दिन आपके बहुत शुभ जाएं। हैव अ ब्लेस्ड मंथ एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।